हाय गाइस, मैं अमित सर मैथमेटिक्स लवर 2.0 पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं के कुछ बेसिक कंसेप्ट। इससे पिछला वीडियो में हम जान चुके थे कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम जाने थे संख्या के बारे में और संख्या के प्रकार। एक नंबर पढ़े थे बाबू, प्राकृत संख्या पढ़े थे। प्राकृत संख्या पढ़े थे। आज पढ़ना है देखिए पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं, ऑल नंबर्स। समझना है कि पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? देखिए पूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं, यदि प्राकृत संख्या में जाने थे गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की जो है ना सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल प्राकृत संख्या पढ़े थे, ये 2 3 4 5 6 10 इत्यादि। ये जो है प्राकृत संख्या का क्या है? उदाहरण है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या, यानी गिनती की सभी संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या समझेंगे, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? देखिए पूर्ण संख्या को सिंपल शब्दों में समझते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से, यानी क्या? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ गए होंगे क्या? देखिए इसको भाषा से समझते हैं। देखिए समझते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। एक मिनट बाबू। हाँ देखिए हुआ क्या, एक बार एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जैसे x प्लस 4 बराबर 4 था, तो x बराबर 4, इस साइड प्लस 4 बराबर कुछ सर जगह -4 बनेगा, x बराबर 0 आया। तो बच्चा पूछा कि सर ये x बराबर 0 ये जो है किस फैमिली का ये सदस्य है? उसी को समझाने के लिए क्या बनाया गया? पूर्ण संख्या बनाया गया। देखिए पूर्ण संख्या एक बार फिर समझते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से बनी संख्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। देखिए ये रहा मेरा प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। 2 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ना है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। जानेंगे इंटीजर्स नंबर किसको बोलते हैं। देखिए जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, यानी कि धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। क्या होता है बाबू? धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। देखिए जब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? देखिए ये रहा मेरा पूर्ण संख्या, ये रहा मेरा पूर्ण संख्या, ये रहा मेरा पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक यानी कि प्लस तथा ऋणात्मक यानी कि माइनस, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है तो उससे बनी संख्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखिए अब ये रहा मेरा पूर्ण संख्या। देखिए ये है मेरा प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, प्लस में 5 है। तो क्या बोले? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है। देखिए इसको अगर ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं तो -1, क्या -1 पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए -2 पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। -3 पूर्ण संख्या है, -4 पूर्ण संख्या, -5। इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। यही तो है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, उससे बनी संख्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। चलिए इसको भाषा के माध्यम में समझते हैं।
देखिए समझते हैं, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी कि प्लस एवं ऋणात्मक यानी कि माइनस, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, उससे बनी संख्या कौन संख्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गएंगे। ये रहा मेरा पूर्णांक संख्या। अब जानेंगे इससे अगला सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स, सम संख्या किसको बोलते हैं? देखिए समझते हैं इसको, सम संख्या को। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कितना से? 2 से। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। देखिए आप बोलिएगा कि सर ये सम संख्या कैसे है? देखिए हम क्या बोले, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, अगर 2 में 2 से भगा देंगे तो एक मर्तब में 2 कट गया। 4 है, देखिए 4 में 2 से भगा देंगे 2 मर्तब में 4 कट जाएगा। 6 है, 2 से भगा देंगे 3 मर्तब में कट जाएगा। देखिए पूरा पूरा क्या हो रहा है? कट रहा है। तो क्या बोले, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या क्या बोलते हैं बाबू? सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। एक मिनट बाबू वीडियो देखते हैं, चलता है कि हाँ। देखिए सम संख्या का एक तरीका सोच समझ से देखिए। इससे पहले पढ़े थे पूर्णांक संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए सम संख्या कितना से बोले? 2 से भाग देंगे। देखिए देखिए 2 से भाग, 2 के पास है, अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या को कहां पे मिलेगा? 4 के पास। देखिए अगर यहां से बात करें 1 2 0 है, ये 0 है, और 0 में हम +2 करते हैं तो अगला सम संख्या हमको 2 पे मिला। फिर अगर 2 में +2 करते तो अगला सम संख्या 4 में मिला। फिर अगर प्लस इसमें 2 करते अगला सम संख्या 6 पे मिला। इसी तरह से फिर अगर इधर से हम -2 करें तो सम संख्या यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर -2 करें तो यहाँ मिलेगा। फिर अगर -2 करें तो सम संख्या यहाँ मिलेगा। वही बात इसमें भी है। देखिए यानी 2 का क्या है? 2 का अंतर है। सम संख्या में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। चलिए मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए आप चलते हैं विषम संख्या की ओर। 5 नंबर विषम संख्या और नंबर्स। एक मिनट बाबू वीडियो देख लेने दीजिए। हाँ देखिए ऑड नंबर्स के बारे में जानेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या किसको बोलते हैं? देखिए वैसी संख्या, देखिए सम का क्या है? ये उल्टा है। विषम संख्या जो है ये सम संख्या का उल्टा है। देखिए विषम में बोले थे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, लेकिन विषम में वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे या पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखिए 1 3 5 7 9 11। ये देखिए क्या बोले, वैसी संख्या जो
2 से पूरा पूरा न कटे। क्या? 2 से पूरा पूरा न कटे। कितना से न कटे? 2 से। कितना से? 2 से। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे या पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए अगर 2 से 1 में भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, अगर 3 में देंगे ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 9 भी नहीं कटेगा, 7 7 11 भी नहीं कटेगा। इसी तरह ये चलता रहेगा। इससे पहले देखिए हम पढ़े थे बाबू पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए ये था पूर्णांक संख्या। देखिए ये मेरा क्या था? पूर्णांक संख्या। देखिए इसमें भी वही बात है। देखिए पहला विषम संख्या हमको ये मिला, अगर इसमें हम +2 करेंगे तो यहां मिलेगा, अगर फिर इसमें +2 करेंगे तो अगला विषम संख्या यहां मिलेगा, अगर इसमें भी हम +2 करें तो अगला विषम संख्या हमको यहाँ 7 मिलेगा, फिर अगर इसमें हम -2 करें तो पिछला विषम संख्या ये मिलेगा, अगर फिर -2 करें तो ये विषम संख्या यहाँ मिलेगा, फिर -2 करें तो ये इधर मिलेगा। इसी तरह इधर भी होगा। मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। देखिए समझते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से अगर भागा देंगे ना तो वो पूरा पूरा न कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं कटना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 1 मिनट बाबू। हाँ चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या समझते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक। 2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर 4 को हम देखें यहाँ पे, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए इसमें 2 से भाग, इसमें देखिए 4 में किस किस से भागा लगेगा? 2 से, 1 से और 4 से। देखिए इसका कितना गुणनखंड है? 2 से अधिक हुआ ना, 1 है, 2 है, 4 है। यानी क्या? वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या लिखे? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना से अधिक हो? 2 से। यानी कहने का मतलब ये कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, सॉरी, जिसका वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से क्या हो? अधिक हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, 4 6 8 10 12 14 10 इत्यादि, ये सब देखिए भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड में देखिए 1, 4 में 1 से भगा लगेगा, 2 में लगेगा, 4 से लगेगा, 6 का बात करें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। 8 का बात करें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 के। यानी सब का गुणनखंड क्या है बाबू? 2 से अधिक मिल रहा है। क्या बोले? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। देखिए अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में, जैसा सम के उल्टा विषम था उसी तरह भाज्य के उल्टा अभाज्य है। देखिए अभाज्य संख्या को जानते हैं, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो
कितना हो, 2, केवल 2 हो, यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या में हम जाने थे क्या कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, लेकिन अभाज्य में केवल 2 हो। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 1 से और 3 से, ओनली 2 इसका है। अभाज्य गुणनखंड 5 करेंगे तो 1 से, 5 से, और इसमें किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगेगा। 7 का देखिए 1 से और 7 से, यानी क्या बोले, वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको भाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए वैसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका 2 अलग अलग गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 3 है, अगर इसमें स्वयं के उससे भाग देंगे तो 3 एका, अगर 3 देखिए 3 है और 3 में अगर स्वयं से भाग देंगे 3 एका 3। देखिए इसका गुणनखंड 3 है, देखिए 3 एका 3, इसका सिर्फ 2 गुणनखंड, और इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। 5 है तो देखिए 5 एका 5, यानी स्वयं से भाग दे, यानी इसका 2 अलग अलग गुणनखंड निकल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। यानी इसको 5 केला क्या क्या फ्री में दे दिया। 5 केला फ्री में, तो वो बोला कि 10 केला 10 रुपया में हमको कल 20 केला मिला, तो 1 रुपया में देखिए 20 बट्टे 10 के, तो यानी 1 रुपया में 2 केला। उसी तरह से ही बोला कि अगर 1 रुपया में फिर कितना मिलेगा, 0 टका में हमको 5 केला मिला, तो 1 रुपया में कितना केला, 5 बट्टे अगर 0 से भागा देंगे तो इसका मान क्या है, असंभव है, यानी क्या, अपरिभाषित है। इसीलिए अगर q बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, आपको पता चल ही गया होगा। इसीलिए q इक्वल नॉट 0 यहां लिख देना है, जहां q इक्वल नॉट 0 हो। तो परिमेय संख्या जान गए। अब जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, देखिए परिमेय में बोले थे वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए √2, √5, √7 डैश डैश इत्यादि। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर परिमेय संख्या में आप 2 ले लिए, इसके बट्टे में 1 दे दिए थे, इसके ये परिमेय हो गया, इसके बट्टे में 1 नहीं दे सकते हैं। देखिए ये √2 जो है ना, इसका मान बाबू निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। देखिए ये जो है, देखिए √2 इसका मान है 1.414, और ये मान कहाँ अंत होगा कहना मुश्किल है। देखिए इसको हम कैसे p बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, अगर इसका बट्टे 10 उड़ाए तो 1, आगे में 3 अंक, तो 3 0 देंगे, तो ये तो हो गया मान लीजिए बट्टे के रूप में। लेकिन ये कितना और जाएगा और कितना 0 यहाँ देंगे, कहना क्या है, असंभव है।
इसीलिए ये जो है बाबू अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब ये है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए भाषा के माध्यम में समझते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हाँ क्या जानेंगे आप? वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। यानी कि ये चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। अब जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। देखिए वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं? अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चाहे अकेला परिमेय संख्या हो, सिर्फ परिमेय भी हो सकता है और सिर्फ अपरिमेय, तो पर भी होगा वास्तविक संख्या। चाहे परिमेय को और अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो पर भी क्या होगा? वास्तविक संख्या ही होगा। देखिए जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक मतलब क्या होता है वो? माइनस। वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे समझिए, देखिए एग्जांपल अगर बात करें √7 2 1/2 5 डैश डैश इसी तरह से ये आते रहेगा। देखिए अगर इसका 7 का वर्ग करे, √7 का अगर वर्ग करे तो देखिए तो √7 गुना रूट, हाँ तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 2 + 2 है मेरा परिमेय संख्या और √5 है अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ दिए 2 + √5 आ गया। 2 + √5 कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स लवर 2.0 पर। अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द YouTube पर डालने वाला हूं, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरा वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 पूरा वास्तविक संख्याएं का टोटल फॉर्मूला डाल देंगे, जिससे आप सबों को कोई दिक्कत न हो। उसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।